बंगाल की एसटीएफ ने संदेश खाली में एक तालाब से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। यानी आप ये सोचिए कि पानी के अंदर छुपाकर कई सारे हथियार रखे हुए थे। ये तो पानी के अंदर हथियार है, कुछ जिंदा कारतूस हैं और बहुत सारे बम गोले सब भी बरामद किए हैं। और इसका पूरा जो तार है वो संदेश खाली के उसी नेता से जुड़ रहा है जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो उस पूरे इलाके में आतंक फैलाए हुए था। नाम है शाहजहां शेख। शाहजहां शेख के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पूरा जो नेटवर्क ऑपरेट करता था शाहजहां शेख, अभी जिस तालाब से मिला है उस तालाब के मालिक हैं, एक तो गोपाल दास नाम से है और एक और है उन्हीं के भाई उनका। और ये दोनों अब वहां से फरार बताए जा रहे हैं। रॉबिन दास, ये दोनों अब वहां से फरार बताए जा रहे हैं, फरार हो गए जैसे ये सूचना मिली कि एसटीएफ की टीम यहाँ पहुंच रही है। और उस तालाब में अब उनको ये पुख्ता जानकारी है कि इसी तालाब के अंदर में हथियार है। तो उसके बाद वहां से हथियार की बरामदगी हुई है। और अब इसके तार ना सिर्फ संदेश खाली के उस शाहजहां शेख से जुड़ रहा है, बल्कि इसके तार जो है वो धीरे धीरे करते करते पहुंच रहा है अभिषेक बनर्जी तक, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के छत्र छाया में ही ये लोग फल फूल रहे थे। इसीलिए अब ये पूरा का पूरा मामला जुड़ रहा है अभिषेक बनर्जी से। क्या था इन लोगों का पूरा प्लान? क्या ये जो हथियार बरामद हुए हैं इसके जरिए वहां पर क्या कत्ले आम करने का क्या पूरा फुल प्रूफ प्लान ये लोग तैयार कर चुके थे क्या? इसी सब पर आज बातचीत करेंगे कि आखिर जो बरामदगी हुई है हथियारों की, इसका मकसद क्या था? इन हथियारों के जरिए वो क्या करना वहां पर चाह रहे थे? दहशत का माहौल तो पहले से ही संदेश खाली में बना हुआ है, अब और क्या करने वाले थे? इसी सब पर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हथियार की बरामदगी आज हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नमस्कार प्रवीण जी, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। और ये पूरा टीएमसी का जो शासन है, शासन था, वो डर के बुनियाद पे उस सत्ता को टिका के रखा गया। देखिए 2011 से 16 ममता बनर्जी को वाकई में जनता का सपोर्ट, 16 में वो जीत कर आई थी, तब भी वो जेन्युइन जनता के सपोर्ट पर आई। जैसे ही ममता बनर्जी ने ट्रांसफर किया पावर अभिषेक बनर्जी, एक पूरा गिरोह खड़ा हो गया। वो गिरोह शौकत मोल्ला कल गिरफ्तार हुआ। बंगाल को जो भी समझ रहे हैं वो जानते हैं शौकत मोल्ला के नाम पे कितने गाने बने हुए बीजेपी के द्वारा, ये बम फेंकने वाला। और शौकत मोल्ला को दायां हाथ बोला था ममता बनर्जी ने इलेक्शन कैंपेन में, वो गिरफ्तार हुआ। ये हथियार तो हम देख ही रहे हैं। जहांगीर खान और फाल्टा में जहांगीर खान, और ये जो है संदेश खाली में शाहजहां शेख और उसका पूरा गिरोह काम कर। तो वो दो चीजें करता है, एक तो जितने भी तालाब है सबका मछली मार लेता है, दूसरा जितने सरकारी योजना थे सबका पैसा पचा जाते थे। आज मैं देख रहा था कि बहुत सारा एक वो आता है ठेला, लोग समझते होंगे जो उधर के हैं पूर्वांचल के तरफ के, ठेला जो चक्के लगे होते हैं 4 चक्के, और उस पे रख के गरीब लोग अपना सामान बेचते। वो ठेला जो आया था सरकारी अलॉटमेंट, वो भी किसी को नहीं बांटा। अभी ऐसा वायरल हो रहा है कि इसके अलावा आप देखिए कि जितने भी अब ये शौकत मोल्ला, शाहजहां शेख और जहांगीर खान, ये तीनों कई तरह के गुनाह में शामिल है। और कल शौकत मोल्ला को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। और देखिएगा वो जब जांच जाएगा तो उसकी तार बांग्लादेश से जुड़ी, क्योंकि कहा जा रहा था कि वो बांग्लादेश भाग गया। लेकिन जब परिवार पे दबाव बनाया गया तब वो प्रकट हुआ, तब उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह ये एक अनुव्रत मंडल भी है बीरभूम में। ये लोग जो है ये लोग 2-3 तरह का काम करते थे। एक तो ये करते थे कि बांग्लादेशियों को लाकर यहाँ बसाते थे, डेमोग्राफी चेंज करते। और उस एंगल से जांच होनी चाहिए, जरूर जांच होनी चाहिए, एनआईए को करनी चाहिए जांच, और बंगाल एसटीएफ और बंगाल पुलिस को भी ये जांच करनी चाहिए कि क्या, क्योंकि इतने ऐसा क्या हो गया कि टीएमसी की सरकार के और सारे बांग्लादेशी भाग रहे हैं, जगह जगह से भाग रहे हैं।
तो इसका मतलब है कि टीएमसी ने डेलिबरेटली जानबूझकर सुरक्षा देकर उनको बसाया था। बिल्कुल। और इसमें पूरा इनका गिरोह काम कर, जैसे अनुव्रतो मंडल आप देखिए, वो गाय गाय चोरी करवा के या गाय सस्ते दामों पे खरीद के गाय बछड़े बैल उसको इच्छामती नदी में पार करा देता था बांग्लादेश। उसमें केला का थंब आता है, उसमें बांध के या बांस में बांध के उस तरफ पहुंचा देता था गाय को। तो इसीलिए उसको गोरू चोर भी कहते हैं। इस शौकत मोल्ला को भी गोरू चोर कहते हैं, मछली चोर। यानी ये बताइए, इसी शाहजहां शेख के बारे में ये कहा जाता था कि इसका एक बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था। हम लोगों ने हालांकि उसके बारे में एक बार अपने डिबेट में बताया भी है कि किस प्रकार से ये कर रहा था कि ये खुलेआम कहता था कि हाँ मैं बांग्लादेशी हूं और मैं यहाँ पर ना सिर्फ सरकार में हूं बल्कि पूरे तंत्र पर मेरा कब्जा है। क्या अब आपको लगता है, हालांकि अभी तो वो जेल में है, लेकिन अब आपको लगता है कि अब इसके निकलने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है? देखिए, ऐसे देश विरोधी तत्वों को जीने का ही हक नहीं है। वो जेल में उसको क्या रखना है? उसको ट्रायल जो है, स्पीडी ट्रायल करके उसको उसके अंतिम मुकाम तक पहुंचाया जाए जहां वो जाना चाहता है। अब ऊपर वाला तय करे उसको जन्नत जाना भेजना है, जहन्नुम भेजना है, ये उसके कर्मों के हिसाब से तय होगा, लेकिन उसको यहाँ स्पीडी ट्रायल करके उसके मुकाम तक पहुंचाना चाहिए।